पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब वो है जहां पर मरियम नवाज वज़ीर आला है, और मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं एक ऐसी खातून हूं जो इस सूबे में खवातीन को अपनी रेड लाइन करार देती हैं, यानी खातून के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और पिछले 1 महीने में उनके सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर धड़ाधड़ यके बाद दीगरे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें खवातीन, बच्चियां वो अगवा हो रही हैं। कभी माँ बेटी अगवा हो रही है, कभी माँ बेटियां अगवा हो रही हैं, कभी 2 बहनें बाहर निकली हैं वो अगवा हो रही हैं। अब इस पर रेड लाइन क्या होगी, ये वाकयात क्या है। एहसन अरशद मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं कि ये लाहौर तो खवातीन के हवाले से मेरा ख्याल है अब सबसे खतरनाक शहर बनता जा रहा है। ये 3 मुख्तलिफ वाकयात जो पिछले महीने में हुए हैं, ये क्या क्या है? शेख साहब, पहले आपको बता दूं कि मरियम नवाज ने इकदाम क्या किए लाहौर पुलिस की तरफ से। लाहौर पुलिस ने खवातीन के लिए पहले एक पिंक बटन लॉन्च किया है कि खवातीन कहीं पे भी उनको कोई हरासा करे या कोई ऐसा वाक़या है तो उसको दबाकर अपनी शिकायतें दराज करवाएं। इसके अलावा वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया गया खवातीन के लिए स्पेशल, कि कोई मर्द पुलिस एहलकार उनको डील नहीं करेगा, खवातीन एहलकार ही डील करेंगी। उसके बाद एक अलहदा पुलिस वैन बनाई गई जो कि उनकी दहलीज पर जाके मुकदमा दर्ज करेगी। ये वो इकदाम हैं जो कि सिर्फ कागजों में है। हाँ, नहीं, न्यूज़ की एडवर्टाइजिंग पूरी हुई है, नजर आया। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो 3 केसेस हैं ये पिछले महीने के केसेस हैं। ऑपरेशन विंग की जानिब से मुकदमे दर्ज किए गए और वो मुकदमे रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। इन्वेस्टिगेशन का जो विंग है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिर्फ पहला वाक़या बताता हूँ कि माँ और 2 बेटियाँ जो कराची से अपनी वालदा को मिलने के लिए यहाँ पर अपने मैके आईं, और जब वो वापस गई तो वो कराची अपने शोहर के पास नहीं पहुंची, बल्कि उनको जो है वो घर के करीब से अगवा कर लिया गया। अब उसका जो शोहर है वो कराची में फायर ब्रिगेड के महकमे में मुलाजिम है और उसकी जानिब से भी यहाँ पर आकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। तकरीबन 18 अक्टूबर का ये मुकदमा है और मुकदमे के बाद आज नवंबर का महीना चल रहा है और अभी तक वो बात नहीं हो सकी। कोई पेशरफ्त नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो लोअर माल थाने के जहां मुकदमा दर्ज करवाया गया, उनकी जानिब से बताया गया कि खातून के मोबाइल की जो आखिरी लोकेशन है वो फैसलाबाद की बताई गई है, लेकिन मजे की बात यह कि वहां पर रेड भी नहीं किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन रेड भी नहीं किया गया। कर लिए। डीआईजी को ये बताना है कि सर जी काम चुकता है, लोकेशन आ गई, लेकिन काम कोई नहीं। अच्छा, ये जो डीएसपी की अपनी बीवी और बेटी अगवा हुए हैं, वो अगवा हुए मर रहे हैं, ये क्या वाक़या है? ये तो थे आम आदमी। अब बात करते हैं डीएसपी की, और वो भी सीसीडी के। सीसीडी का, ठीक है। ये इसकी डीएसपी की बीवी जिसका नाम समिया उस्मान है और इसकी एक बेटी है खनसा उस्मान। इसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है पिछले महीने बड़की थाने में। ये अगवा हुई इससे तकरीबन 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। और इस बात को भी अब महीना गुजर गया है और वो अभी तक बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, उनसे जब रब्ता किया तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और जो डीएसपी हैं उस्मान, उनको भी शाम में तफ्तीश किया है, लेकिन वो भी अभी तक बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। ये वो पुलिस के डीएसपी हैं, वो तो आम लोग थे जिनकी सुनी नहीं जाती। अब ये डीएसपी है जिसकी फैमिली अभी तक बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। इसको तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा का अर्सा होने वाला है। और तीसरा जो आज मांगा मंडी में 2 बहनें ये 2 बहनें थी जो कि एक 6वीं क्लास में थी और एक 7वीं क्लास में थी। ये आज जो है वो अगवा हुई हैं। ये गई थी एक दुकान पर जहाँ पर उन्होंने कुछ सामान लिया, जो उनकी आखिरी लोकेशन है जहाँ पर सीसीटीवी में ये इनको ट्रेस किया गया है। उसके बाद से जो है वो घर आ रही थी लेकिन घर नहीं पहुंची। वहाँ से उसको जो है नामालूम मुलजिमान ने अगवा किया है। अगवा करने के बाद जो है वो उसको कहाँ मुंतकिल किया, क्या किया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हमेशा की तरह मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश आ गई इन्वेस्टिगेशन विंग के पास, जिनके पास पहले ही ढेरों केसेस ऐसे मौजूद हैं अगवा के जो अभी तक बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। लोकेशन निकलवाना, लोकेशन ट्रेस करवाना, एक तफ्तीशी के पास कम से कम 25 से 30 मुकदमे एक वक्त में होते हैं, जो कि उसके लिए ट्रेस करना नामुमकिन वाला हिसाब है। अब ये माँ बेटी को अगवा किया, अगर इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से काम किया जाता तो अब तक उनको बाजियाब हो जाना चाहिए था। और ये जो डीएसपी की अपनी फैमिली है, इधर से हिसाब लगाया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन विंग किस कदर तेज काम कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं जिसमें आप एक मोटरसाइकिल को तो पकड़ लेते हैं, आप एक गाड़ी को रात के 2 बजे भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, आप सेफ सिटी की बात पहले बताता हूं। सेफ सिटी के कैमरे कुछ सेफ नहीं सिटी, करे। कल की ये खबर निकली सेफ सिटी की कि एक बंदे की मोटरसाइकिल चोरी होती है और उसका चालान उस बंदे को आ जाता है।
वो मोटरसाइकिल रोड पे चल रही है, सेफ सिटी ने कैप्चर कर ली है, लेकिन वो मोटरसाइकिल बाजियाब नहीं हुई। उस शख्स ने दरख्वास्त दी थाने में जाके कि ये सेफ सिटी में आया है, वो कहते हैं कि जाके सेफ सिटी से ले लें, फिर उधर आया। अच्छा, यानी कि मोटरसाइकिल चोरी शुदा रोड पे फिर रही है और उसका चालान पहुंच रहा है, लेकिन उस चोरी नंबर प्लेट ट्रेस नहीं कर सके। ये भी चोरों को ट्रेस नहीं कर, ये भी एक कहानी है जो सेफ सिटी ने कहा था कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल है उसको फौरी ट्रेस करेंगे हम, लेकिन वो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एहसन क्राइम की बीट बड़ी अच्छे अंदाज में करते, कल ना हम अगला जो गुफ्तगू करेंगे ना, आप इसकी डिटेल निकालें। सेफ सिटी के तकरीबन 20% कैमरे ही अभी बंद है। अच्छा, मेन शाहराहों पे जो कैमरे हैं वो उनके तकरीबन बंद है, जिस वजह से इनको ना चोरों का पता चलता है ना डकैतों का पता चलता है। चोरी की वारदातें होती हैं, चोर निकल जाते हैं। ये तो कह रहे थे कि हम जो प्राइवेट कैमरे हैं उनको अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। एक हवावे कंपनी के साथ ठेका था इनका, जो कि अरसा दराज से इनका एक पेंडिंग चला आ रहा है कि जी उनके साथ हम डील कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, डील सस्ती की थी, अब वो डील नहीं हो पा रही। अब वो किसी प्राइवेट बंदे को बुलाते हैं जो मेन कैमरे चलते हैं उनको चलाते हैं और अपना काम चला रहे हैं। इनके मुतअद्दिद ऐसे अपने जहाँ पे इनके बॉक्सेस थे कैमरों के वो चोरी हो चुके हैं, जो कि अब तक नहीं मिल सके। ये सेफ सिटी की कारकर्दगी है आपके सामने। सेफ सिटी ये क्या चोरों को ढूंढेंगे, चोरों को ढूंढेंगे। ऐसा हमें बहुत शुक्रिया बता रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं मरियम साहिबा, आपको बड़ी ये आपके इर्द गिर्द जब इकट्ठे होते होंगे ना ये ब्यूरोक्रेसी पुलिस एहलकार, आपको बताते होंगे बड़ा पंजाब बड़ा इस वक्त महफूज है, खवातीन के लिए महफूज है, बेटियों के लिए महफूज है, लेकिन कहीं दूर ना जाएं। कोई मैं आपको नहीं कह रहा भावलपुर लोधरा रहीम यार खान की बात, लिया की बात, मैं आपको कह रहा हूँ आपके शहर लाहौर में जहां आप मौजूद होती हैं वहां पर ये माएँ बेटियां अगवा हो रही हैं और इनका कोई पता कोई सुराग नहीं लग रहा। जरा ये तो पूछे ना अपने अफसरान से, ये बच्चियां अगवा होकर कहीं उड़ गई हैं। और यहाँ लाहौर के तो अदालत में एक जिनों की बच्ची वाला केस भी चल रहा है कि बच्ची को जिन ले गए। तो खवातीन को तो आप कहती हैं रेड लाइन है, तो फिर इस रेड लाइन को कौन वायलेट कर रहा है आप जरूर देखें। आपको अगर हमारे चैनल पर यह गुफ्तगू अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आपका कमेंट हमारे लिए रहनुमाई होगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।